दोस्तों, लोगों में हुनर तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका जो हुनर है वो किस काम में आ सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं असिस्टेंट लोको पायलट क्राइटेरिया की, कि अगर आपको ट्रेन ड्राइवर बनना है तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी क्या मेडिकल क्षमता होनी चाहिए, और आसान भाषा में अगर बोले तो ट्रेन ड्राइवर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह के वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं तो आप स्मार्ट आइडियाज में सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से, क्योंकि मैं लाता हूं आपकी काम की चीजें हर रोज। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर आप ट्रेन ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, यानी योग्यता जो है आपकी, वो 10वीं पास होनी चाहिए, या तो आपने ITI किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से 2 साल के लिए, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग आपने अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में की है तो भी आप ट्रेन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो उम्र की सीमा है वो 18 से 30 साल की रखी गई है, यानी अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के भीतर है तो आप एक ट्रेन ड्राइवर बनने के बिल्कुल योग्य हैं। दोस्तों, ये हो गई आपकी योग्यता की बात कि आप 10th पास, मतलब मैट्रिक की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, आपने 2 साल का ITI किया हो, तो आप ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। दोस्तों, नंबर दूसरा जो है वो है कि ये एग्जाम पैटर्न कैसे होता है और आपको क्या एग्जाम देना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं एग्जाम की बात शुरू कर रहा हूं, उसके पहले मैं आपको एक चीज अवश्य बता देना चाहता हूं कि एग्जाम हॉल में अगर 100 लोग बैठकर एग्जाम दे रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, या रेलवे की किसी भी B, C या ग्रुप D के कैटेगरी की, तो 100 लोगों में से सिर्फ 20% ही ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देते हैं, और उनमें से 10% लोगों की नौकरी लग जाती है। जी हां दोस्तों, जो 80% लोग होते हैं वो सिर्फ घूमने फिरने या ऐसे ही किस्मत आजमाने के रूप में ही एग्जाम देने जाते हैं। ये एक सच्चाई है सर्वे के मुताबिक। दोस्तों, एग्जाम का जो पैटर्न है, यानी परीक्षा की जो सूची है, वो इस प्रकार है रेलवे में। सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं 25, और ये 25 मार्क्स का होता है। हर एक सवाल 25 मार्क्स का होता है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस से आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से आपको 30 सवाल पूछ लिए जाते हैं। अर्थमेटिक से 20, टेक्निकल एबिलिटी से आपको 30 सवाल पूछ लिए जाते हैं। रीजनिंग से 10 सवाल पूछ लिए जाते हैं। मतलब टोटल जो है वो 120 सवाल पूछ लिए जाते हैं, और टोटल जो इसका कुल मार्क्स है वो 120 है। तो आप जितना ज्यादा इसमें सही निशान लगाएंगे, सही घेरा बनाएंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होता है। ये तो हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अगर आप इस रिजल्ट में पास हो जाते हैं, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाता है सक्सेसफुली, तब आगे की कार्रवाई शुरू होती है। दोस्तों, आगे की जो कार्रवाई है वो ये है कि अगर आपने परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल कर ली है मेहनत करके, तो जो अगला स्टेप होता है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। मतलब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड की क्षमता, आपकी दिमाग की क्षमता पहचानने का ये टेस्ट होता है। इसमें बहुत कम लोग ही फेल होते हैं, क्योंकि एक बार किसी का रिजल्ट आ जाता है तो वो फिर जी जान से साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए या प्रेजेंट ऑफ माइंड टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं, और उनसे कुछ इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क्स, मतलब इसके अंदर ही क्वेश्चन छुपा हुआ है, और आपको यहां से इस जगह से आंसर देना है। आप देख सकते हैं
ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका प्रतिबिंब बताया गया है और यहां से आपको इसका आंसर देना होता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि तीसरा पड़ाव है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पहला पड़ाव यह है कि आपको रेलवे का ड्राइवर बनने के लिए 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल की ITI या पॉलिटेक्निक होना चाहिए। नंबर दूसरा जो था वो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 120 सवाल पूछे जाते हैं और आपको 90 मिनट के अंदर इन 120 सवाल का सही जवाब देना होता है। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो तीसरा पड़ाव जो है वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगर आप इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर अंतिम चरण में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि यहां पर ज्यादातर ध्यान आपकी आंखों पर दिया जाता है, यानी कि आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए और उनकी दूरदर्शिता अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका आंख का विजन जो है उसमें कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। आपकी विजन अच्छी होनी चाहिए, यानी दृष्टिता आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी दृष्टि दोष नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट होता है वो रेलवे ड्राइवर के लिए आंखों का ही होता है। दोस्तों, उसके अलावा भी इसमें आपके टेस्ट होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आंख का ही टेस्ट इसमें लिया जाता है। दोस्तों, यही था एक रेलवे ड्राइवर बनने के लिए जो वीडियो मैंने आपको बताया है। आप में से 2 या 3 लोगों ने मुझे एक ही सवाल पूछा था पिछले मेल में कि इसके एक बार क्राइटेरिया पे प्लीज एक वीडियो बना दीजिए। तो ये आपके लिए वीडियो मैंने बना दिया है। आपको मैंने चारों क्राइटेरिया बता दिया है। इसमें पहला आपको मैंने बता ही दिया है, आप देख सकते हैं, आपका एजुकेशन और एज लिमिट। दूसरा, आपको सिलेबस क्या पढ़ना होगा। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो पूरी तैयारी से ही जाएं। तीसरा मैंने आपको बता दिया है साइकोलॉजिकल टेस्ट, और चौथा मैंने आपको बता दिया है आपका मेडिकल टेस्ट, जो कि आंखों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं तो आप स्मार्ट आइडियाज में सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से, क्योंकि मैं लाता हूं आपकी काम की चीजें हर रोज। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि 2017 में करीब 2,35,000 भर्तियां रेलवे की आने वाली हैं, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को देने के लिए आपका समय बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। जय हिंद।